बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एक दिन इरफान अपनी गाड़ी में बैठकर किसी गांव जा रहा था। इरफान के साथ उसका मुलाजिम नबील भी गाड़ी में मौजूद था। दोनों की एज में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। इरफान एक साहिब हैसियत पढ़ा लिखा खूबसूरत जवान आदमी था और उसका मुलाजिम नबील भी पढ़ा लिखा था, जो इरफान और उसके वालिद की कारोबारी मामलात की देखभाल करता था। नबील की नजर दूर चलने वाली चंद खाना बदोश लड़कियों पर पड़ी। गर्मी बहुत ज्यादा थी, दोनों को प्यास भी काफी लगी थी और गाड़ी का इंजन भी गर्म हो चुका था। नबील ने खाना बदोश लड़कियों को देखते ही गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और नीचे उतरकर इरफान से कहने लगा, काम बन गया है, आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं पानी का इंतजाम करके वापस आता हूँ। नबील ने लड़कियों से पूछा, क्या आप हम लोगों को पीने के लिए कुछ पानी दे सकती हैं? मैं खुशी से पानी पिलाने का मुआवजा भी अदा करूंगा। ये सुनकर लड़कियों में से एक ने गुस्से से कहा, बाबू चलते बनो, कोई और काम है तो बोलो, यहाँ पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता, हमें मील भर के फासला से जाकर पानी लाना पड़ता है। उन लड़कियों के दरमियान में खड़ी एक लड़की ने नबील से मुखातब होकर कहा, बाबू मैं आपको पानी पिला दूंगी, मुझे किसी मुआवजे की भी जरूरत नहीं। इतने में इरफान भी गाड़ी चलाते हुए उनके पास पहुंच गया। उसने लड़की की बात सुन ली थी। उसने लड़की से कहा कि वो पानी की कीमत जरूर देंगे, क्योंकि पानी वो मुश्किल से लाई होगी। पानी लेने के बाद इरफान ने 100 के 3 नोट निकालकर तीनों लड़कियों को देकर उनका शुक्रिया भी अदा किया। नबील ने गाड़ी में पानी डाला। यूं ही वो पानी डालकर फारिग हुआ तो उसकी नजर गाड़ी के टायरों पर पड़ी। गाड़ी के दोनों टायरों में हवा निकल चुकी थी। अब उनका आगे जाना भी मुहाल था। लड़कियां अभी तक वहीं खड़ी थीं। उन्हें परेशान देखकर पानी देने वाली वही लड़की बोल पड़ी, बाबू क्या हुआ, परेशान क्यों हो? इरफान ने टायरों की तरफ इशारा करके कहा, टायरों की हवा निकल गई है और हमारा आगे जाना मुश्किल हो गया है। लड़की ने जवाब में कहा, साहब आप फिक्र न करो, यहाँ से थोड़ी दूर हमारी झोंपड़ी है, वहाँ चलो, मेरा भाई शहर से हवा भरवा लाएगा। नबील गाड़ी के पास ठहर गया और इरफान उन लड़कियों के साथ चल पड़ा। वो लड़की जिसका नाम किरण था, इरफान के साथ चल रही थी। बाकी दोनों लड़कियां आगे आगे चल रही थीं। किरण ने इरफान को अपनी झोंपड़ी के अंदर लाकर एक चारपाई पर बिठा दिया। इरफान जूता उतारने को झुका ही था कि सामने की एक झोंपड़ी में एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो एक लड़की को पीट रहा था। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। इरफान ये सब बर्दाश्त न कर सका और वो लड़की को बचाने के लिए उठकर बाहर जाने लगा, तो किरण ने उसे रोक दिया और बताया, साहब यहाँ ये रोज का मामूल है, आप मुंह हाथ धो लो। इरफान किरण के हाथ में कीमती साबुन देखकर हैरान रह गया। किरण ने इरफान को एक तौलिया भी लाकर दिया, जो बिल्कुल नया था। वो और भी हैरान हुआ। किरण ने इरफान से मुखातब होकर कहा, साहब आप हैरान ना हो, हम भी इसी दुनिया के रहने वाले हैं। इरफान ने किरण से पूछा कि वो बूढ़ा उस लड़की को क्यों मार रहा था। जवाब में किरण ने बताया कि वो बूढ़ा इस लड़की का शोहर है। वो लड़की को लाखों में खरीद कर लाया था। लड़की रोज पैसा कमाकर शोहर को लाकर देती है। जिस दिन वो 1500 से कम पैसे लाकर देती है तो उस दिन ऐसा ही होता है। वो ये बातें कर ही रही थी कि उसकी नजर अपने भाई वकास पर पड़ी, जो गधा गाड़ी लाते हुए आ रहा था। उसने इरफान को इशारा करके बताया कि वो रहा भाई। वकास की गाड़ी में 5 या 6 जवान औरतें भी सवार थीं। उसकी गदा गाड़ी जूं ही झोंपड़ियों के आगे आकर रुकी तो उन औरतों ने गदा गाड़ी से छलांगे लगाकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। वकास अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो किरण ने बाई के देर से आने की वजह पूछी, तो उसने बताया कि कोमल अपने अड्डे से आज भी गायब थी। वो औरतें गदा गाड़ी से उतरी तो उनके शोहर उनसे रकमें वसूल करने लगे। ये सब देखने के बाद इरफान ने किरण से पूछा कि ये कोमल कौन है। किरण ने जवाब में बताया कि कोमल इसके भाई की बीवी है। अक्सर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहता है और कोमल 1-2 दिन के लिए गायब हो जाती है। वकास ने अपनी बहन से उस अजनबी शख्स के मुतल्लिक पूछा तो उसने कहा, भाई थोड़ी दूर इनकी गाड़ी खड़ी है और इनका साथी भी गाड़ी के पास है। इनकी गाड़ी के 2 टायरों की हवा निकल गई है। वकास ने एक शर्त रखी कि इरफान टायर वापस लगाकर अपनी गाड़ी में उसको बिठाकर कोमल को ढूंढ देगा, क्योंकि वकास को कोमल से बहुत मोहब्बत थी। इरफान ने ऐसा करने का वादा कर लिया। किरण ने इरफान को बताया कि इनके रस्मों रिवाज के मुताबिक अगर कोई मर्द किसी औरत से शादी करना चाहे तो वो उसकी कीमत लाखों रुपए अदा करके ही शादी कर सकता है। ये इसलिए कि इनके यहाँ लड़कियां कमाई का जरिया हैं।
मेरे भाई विकास ने भी लाखों रुपए अदा करके कोमल से शादी की। इरफान ने किरण से सवाल किया कि क्या वो भी कुछ कमा लेती है। किरण ने जवाब दिया, बाबूजी, अजान की पहली आवाज सुनते ही हम सब लड़कियां अपने काम धंधे पर निकल जाती हैं। अगर वक्त पर हम अपने अड्डों पर पहुंच जाएं, तो 1,000 से 2,000 कमाना हम लड़कियों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि अक्सर मर्द पैसा देने के साथ साथ अपने दिल का हाल भी सुना देते हैं। जब शाम को हम घर वापस आती हैं, तो घर आते ही सब कमाई हमें मर्दों के हवाले करना पड़ती है। यही हमारा रोज का मामूल है। किरण ने इरफान से उसकी जिंदगी के हालात का पूछा, तो इरफान ने उसको जवाब में बताया कि वो शहर में डॉक्टर है। उसके वालिद भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहाँ के चौधरी मेरे वालिद के बचपन के दोस्त हैं। मेरे वालिद की ख्वाहिश है कि मैं उनके दोस्त की बेटी से शादी कर लूं, और मैं इसी गरज से चौधरी साहब की बेटी को देखने गांव जा रहा हूं। मगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, और अब मैं आपके सामने हूं, और शायद यही मेरी मंजिल है। उनकी बात जारी थी कि किरण के भाई ने आकर बताया कि साहब, गाड़ी एकदम तैयार है, आप अपना वादा पूरा करें और मुझे कोमल ढूंढ दें। इरफान, नबील और वकास गाड़ी लेकर शहर रवाना हो गए। एक चौराहे पर उन्हें लोगों का हजूम नजर आया। पूछने पर मालूम हुआ कि किसी लड़की की लाश पड़ी है, जिसको एक कार वाला फेंक गया है। लड़की के इर्द गिर्द 500 और 1,000 के कई करेंसी नोट बिखरे पड़े थे, और लड़की का चेहरा भी मुकम्मल कुचला गया था। ये सारी बात सुनकर वकास के मुंह से चीखें निकल पड़ी। वो सोच रहा था, कहीं ये इसकी बीवी कोमल की लाश न हो। पुलिस ने जल्दी से लाश पर कपड़ा डाल दिया, और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश एम्बुलेंस में रखवा दी। यूं ये लोग लाश न देख सके। इन तीनों ने वापसी का सफर किया तो सूरज की किरणें जमीन पर पड़ना शुरू हो चुकी थीं। जब ये लोग वापस पहुंचे, तो वकास आगे चल पड़ा। यूं ही वो अपनी झोंपड़ी में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कोमल वहां मौजूद थी और बेटी को दूध पिला रही थी। खुशी से उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने दौड़कर अपनी बीवी को गले लगा लिया। वो उसको जिंदा देखकर बहुत खुश हो रहा था। कोमल ने एक जख्मी बच्ची के बचाने के लिए खून का अतिया दिया था। वापस घर पहुंची तो अपनी लाडली को देखकर उसके अंदर एक ख्याल ने जन्म लिया कि शहर के लोग अपने बेटों और बेटियों को पढ़ाते हैं, मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और इसको कौम की बेटी के रूप में ढालूंगी, ताकि ये पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की खिदमत करे। वो सब कोमल के ख्यालात और बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। नबील और इरफान भी हैरान थे कि एक खाना बदोश लड़की इतना बड़ा जज्बा रखती है। इरफान ने फैसला कर लिया कि वो खाना बदोश लड़की किरण से ही शादी करेगा, चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, और गांव के चौधरी की बेटी से नबील की शादी करवाएगा। और यूं इरफान के इस फैसले से मुआशरे में एक नए उजाले की किरणों के फूटने की उम्मीद नजर आ रही थी। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।